भाजपा के अंदर मुख्यमंत्रियों का म्यूजिकल चेयर गेम शुरू है। उत्तराखंड, कर्नाटक के बाद अब ये खेल गुजरात पहुंच चुका है और बड़ा सियासी हलचल मच चुका है गुजरात में। भाजपा शासित प्रदेशों में बीते कुछ वक्त से आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदले जाने का सिलसिला तेजी से चला आ रहा है और यही सिलसिला अब गुजरात पहुंचकर मुख्यमंत्री रूपानी की कुर्सी तक पहुंच गया। गुजरात में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात में बड़ा उलटफेर किया गया है और राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक और उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ। उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्रियों को बदला जा चुका है। उत्तराखंड में बीजेपी ने पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इन दोनों टीआरएस ने मुख्यमंत्री ने कोई भी कमाल नहीं दिखाया, जिसकी वजह से बहुत ही कम समय में उन्हें हटाकर अब फिर से उत्तराखंड को बीजेपी ने तीसरा मुख्यमंत्री दिया। पुष्कर धामी को वहां की कमान सौंपी गई और उत्तराखंड के साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ भी यही खेल खेला गया। बीएस येदियुरप्पा को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और कर्नाटक में भी बीजेपी ने वयोवृद्ध नेता बीएस येदियुरप्पा की जगह बोयमन को कमान सौंपा था। और अब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्य के गवर्नर आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपते हुए ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये परंपरा चलती रही है कि वक्त के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व में बदलाव आते रहते हैं। अब ये वक्त के साथ दायित्व बदलने की बात है या कुछ और, ये सबको पता है। मुख्यमंत्री रूपाणी किस तरह से राज्य के सत्ता संघर्ष में मात खा गए ये समझा जा सकता है। किस तरीके से कोरोना की मार और बाकी आपदाओं और बाकी चीज़ों ने उनकी किरकिरी करवाई, उनके साथ साथ बीजेपी की किरकिरी करवाई, वो सबने देखी, जिसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर भयानक असर पड़ सकता था। और गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यानी कि छोटा भाई और मोटा भाई दोनों का गृह राज्य है, इसलिए ये बीजेपी के लिए बेहद अहम है और यहाँ बीजेपी हार का मुंह कभी नहीं देखना चाहेगी, ना ही ये घाटा सह पाएगी और अगर हार गई तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए पार्टी ने समय रहते वहां एक बदलाव करने का सोचा और चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेने का संकेत दिया, क्योंकि पिछला चुनाव गुजरात विधानसभा चुनाव भी बीजेपी ने बड़े ही कठिनाई से जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां जमे थे। उनका वो भाषण याद किया जाता है जिसमें वो अपनी मां और गरीबी का उल्लेख कर रो पड़े थे, लोगों को अपने आंसुओं से प्रभावित करने की कोशिश की। इस भाषण में गरीबी के उल्लेख और मोदी के आंसुओं ने मतदाताओं को कुछ हद तक प्रभावित भी किया था। लेकिन इस बार कोरोना और बाकी चीजों की मार बीजेपी पे इस कदर पड़ी है कि कोई ढोंग और कोई आंसू और कोई गरीबी का रोना काम नहीं आएगा। अब गुजरात में बीते कुछ समय से आम आदमी पार्टी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा निकाय चुनाव और बाकी चुनाव में देखने को मिला। बीजेपी अब उसे एक चुनौती के रूप में देख रही है। उनकी बढ़त को देखते हुए बीजेपी के पसीने छूटने लगे हैं, इसलिए वो नए आदमी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है और उसे ऐसे समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहती है कि उसे काम करने का समय मिले। इसलिए मुख्यमंत्री रूपाणी से सीधा इस्तीफा ले लिया और उन्हें ये रटी रटाई स्क्रिप्ट पकड़ा दी और कह दिया लोगों को यही सुनाने को, जो कि उन्होंने कह भी दिया। लेकिन रूपाणी के इस्तीफे और सफाई के बाद अब बीजेपी में सिर फुटौल चालू हो चुका है। विजय रूपाणी के समर्थक पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि उन्हें उनके नेता का इस तरीके से हटाए जाना, उनका यूं इस्तीफा देना उन्हें नागवार गुजर रहा है। और अब लाख सफाई के बाद भी आने वाले समय में गुजरात बीजेपी में कलेश बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गुजरात बीजेपी में अब पार्टी के अंदर राड़ होने की खबरें नजर आ रही है और अब ये इस तरफ इशारा कर रही है और ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में गुजरात बीजेपी में एक बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। सिर्फ फुटौल आपस में ही लोगों के देखने को मिल सकते हैं।